नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हमारे पास एक लैपटॉप है HP का G6। इसमें डीलर का कहना है कि वाइट स्क्रीन आ रहा है। हमारे दुकानदार भाई ने इसको लाके खुला खाला दिया है। देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। वाइट स्क्रीन, ठीक। वाइट स्क्रीन की कहानी। डेटा वाला वोल्टेज नहीं आ रहा है हमारा 3.3। या तो हमारा स्क्रीन खराब होगा। एक स्क्रीन तो लगा के देख लिए, इसमें भी नहीं आया है। ये टेस्टिंग वाला लड़के ने चेक किया हमारे यहाँ, तो इसमें भी वाइट स्क्रीन आ रहा है। सर्दी कब खत्म होगा भाई? ये कस्टमर का स्क्रीन है हमारा। ये हो गया 19 वोल्ट और ये हो गया हमारा। हाँ, ये मैं जो बोल रहा था ना डेटा का 3.3 वोल्ट की जगह हमारा 0.37 आ रहा है। इसको हमको परफेक्ट करना है। एलईडी में या पेपर एलईडी में होता क्या है, एक स्क्रीन में दो फ्यूज़ लगा रहता है। एक तो हमारा 19 वोल्ट का फ्यूज़ होता है और दूसरा है हमारा डेटा का 3.3 का। शायद मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक मिनट। ट्राइंग टू जूम, एक मिनट। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये एक फ्यूज़ दिख रहा है स्क्रीन में, ये एक फ्यूज़ दिख रहा है वाइट कलर में, जहाँ मैंने पिन रखा हुआ है ना। और जूम करते हैं। ये ठीक है। और ये हमारा दूसरा फ्यूज़, ये बड़ी वाली कनेक्टर के दोनों तरफ है। ये हमारा अभी इसमें 19 वोल्ट आ रहा है और दूसरे वाले में 0.37 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा मदरबोर्ड से प्रॉब्लम होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्ले केबल में हमारे प्रॉब्लम हो, जो मदरबोर्ड से वोल्टेज आ रहा हो लेकिन वहाँ तक ना पहुँच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार ये तो 19 वोल्ट का हो गया कॉइल। ठीक 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 ठीक। ये डिस्प्ले केबल जहाँ लगा है तो ऐसे छिप गया था, ये समझ नहीं आ रहा था। इसको हम पीछे दबा देते हैं। ये जला हुआ है भाई। इसका जो हमारा 3.3 जो वोल्टेज जो जाता है एक तरफ से फट चुका है। ये किनारे से, ये देखिए, इस तरफ हमारा
कितना वोल्ट आ रहा है 3.3, लेकिन इसके आउटपुट में कितना वोल्ट आ रहा है 0.37, और यही वोल्टेज जो है हमारा फ्यूज़ में जा रहा है 0. 37। ठीक, ये हमारा पॉइंट तो मिल गया, कहाँ प्रॉब्लम है। एक मिनट और चेक करते हैं। हमारा कंटिन्यूटी से प्रॉब्लम तो वही है। इसको क्या सोल्यूशन है, या तो हम सेम लगाएं इसको ट्रांजिस्टर, या तो हम सेम इसमें ढूंढ के किसी दूसरे बोर्ड से लगा सकते हैं, या तो एक तरीका ये होता है कि इसको हम डायरेक्ट कर दें। नहीं समझे? समझ गए? चलिए देखते हैं एक बार डायग्राम में इसके। और 33 क्या नंबर है इसका? Q1। पावर निकाल दिया, ये हमारा Q1, ये वाली ये लिखा है Q1। अब डायग्राम में जाते हैं हम। Q1 ये इतना सारा Q1 DQ1 Q1 DQ1, ये हो गया हमारा Q1। ये भी नहीं है Q1, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी PQ और Q, ये PQ, ये Q1 क्या है? एक तरीका और है, ऐसा मिक्स हो रहा है। CN2 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 तो एक ही होगा भैया, ये भी बहुत सारा है। क्या मैंने गलत निकाल लिया? अरे यार, R13 है भाई, तभी बोलो ससुर का क्यों नहीं रहा है 13। मैंने R33 क्लिक कर लिया था। Q1 यहाँ आएगा हमारा Q1। CN2 ये आ गया हमारा LVDS, और ये आ गया हमारा Q1 कंट्रोल फ्लैश। ये हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या समझ में आ रहा है। एक तो मैं सेम टू सेम कंपोनेंट कहीं से उठा के मैं सीधे सीधे यहाँ पे लगा दूँ। दूसरा, ये हमारा इनपुट हो गया, ये इसका
गेट हो गया, ठीक है। ये जो हमारा मोस्फेट है इसका गेट हो गया। यहाँ पे जब ये वोल्टेज आएगा तो इस वोल्टेज को ये क्या करेगा, आगे भेज देगा इधर कनेक्टर में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है और हमने तो ये देखा ही नहीं 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अब फटा है उसका कोई तो कारण होगा, ऐसे तो फटेगा नहीं। लगा के स्विचिंग करते हैं, क्या बोलता है। नौ 9.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ रहा है Q1 में। लगभग ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, उतना तो ड्रॉप करेगा, ठीक। मतलब ये है कि हम या तो दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दें तो भी हमारा काम बन जाएगा, और ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं है तो ये 3 वोल्ट इनपुट और ये हमारे मतलब सोर्स और ड्रेन दोनों को हमको जंपर मारना है। तो हमारा जो वाइट स्क्रीन का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये हमारा वोल्टेज जो है 3 वोल्ट, ये हमारे स्क्रीन में पहुंच जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब ये 3 वोल्ट और ये मतलब गेट को छोड़ देना है, सोर्स और ड्रेन को जंपर मारना है, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर तो मिल तो जाएगा लेकिन मैं ढूंढूंगा नहीं अभी, मैं इसको जंपर मार के ही काम करूँगा। अब ये ध्यान रखना है हमको कि ड्रेन और सोर्स को उल्टे जंपर मारना है ना, गेट के साथ नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, समझ गई, समझ गई। तुम इससे ही डॉट मार दो सीधा, या तो पतला जंपर लगाओ। ये हमने सीधे सीधे सोल्डरिंग आयरन से जंपर मार दिया, दिखा आपको। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे सोर्स ये सोर्स और ये हमारा ड्रेन को जंपर मार दिया यहाँ पे, और ये मैंने गेट को छोड़ दिया यहाँ पे। अभी देखते हैं पावर लगा के। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फी दार सुनहरा, ये शीन से मिली आँखें, ला 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 ला। शाकालाका बूम बूम, क्या बात। तो इस तरह से हमारा ये डिस्प्ले करेक्ट आ गया है, और आपको जहाँ पे वोल्टेज मिसिंग हो रहा था
वहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा मैंने फ्यूज में लगा दिया 3.2, ये लगभग 3.3 के आसपास ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 वोल्ट का सप्लाई जो डेटा नहीं आ रहा था स्क्रीन में उसको हमने सॉल्व किया। आशा करता हूँ जो सीखने वाले बंदे हैं अभी, किसी के कुछ तो काम आएगा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादातर अपन क्या है, डिम डिस्प्ले में फंस जाते हैं। डिम डिस्प्ले में जो सर्किट समझते हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए ये तो हमारा डिम डिस्प्ले, सॉरी, डेटा नहीं आ रहा था वो केस था। अब वो डिम डिस्प्ले मान लो होता तो क्या क्या हो सकता था। डिम डिस्प्ले में हमारे पास 3 टाइप का वोल्टेज हमको चाहिए रहता है। आई मीन डिस्प्ले को सही तरीके से उसके लाइट को जलाने के लिए। बैकलाइट, बैकलाइट एनेबल, और दूसरा होता है हमारा PWM। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसको किसी किसी में किसी किसी LED में LED एनेबल लिखा रहता है, LED_enable। इस तरह से स्क्रीन में मिलेगा, या एक सिग्नल ये मिलेगा या ये मिलेगा, दूसरा ये रहेगा, और तीसरा होता है हमारा 19 वोल्ट का, जो हमारा पॉजिटिव वाला, जो हमारा चार्जर से या जहाँ से भी आता है, पावर रेजिस्टेंस के थ्रू दिया रहता है। किसी में कोई ट्रांजिस्टर के थ्रू दिया रहता है, किसी में 6 टांग के मॉसफेट के थ्रू दिया रहता है ना। तो वही हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो जाता है। और एक और वोल्टेज होता है जो अभी जिसका प्रॉब्लम में हम फंसे नहीं थे, मतलब जो था प्रॉब्लम, 3.3 वोल्ट, जो हमारा डेटा के लिए होता है, जो लिखा हुआ आता है। अगर जो इस वोल्टेज हमारा ये कम हो रहा है तब हमारा जो है स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, वाइट स्क्रीन आता है, या इसके जगह पेपर स्क्रीन रहता तो बिल्कुल मिल्की वाइट नहीं, मतलब सिर्फ लिखा हुआ नहीं आता, आसमानी कलर में वैसे ब्लैंक हो जाता है वो, है ना। तो लिखा हुआ नहीं दिखता, सिर्फ लाइट आता है, बैक लाइट। तब कंडीशन में हम ये इस वोल्टेज को देखते हैं। ये भी इसके लिए भी हमारा फ्यूज़ लगा रहता है, और 3.3 के लिए ही फ्यूज़ लगा रहता है। LED या पेपर LED जो हमारे हैं उसमें 2 फ्यूज़ रहता है। ठीक है, जो जैसे मैं काम कर रहा था मैं दिखाया आपको। और LCD में आते हैं तो उसमें एक फ्यूज़ मिलता है। एक फ्यूज़ में हमारा जो पावर वाला वोल्टेज होता है हमारा 19 वोल्ट, या जितने वोल्ट का सप्लाई होता है उतना वोल्ट हमारा स्क्रीन वो जाता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो फ्यूज़ है उसका सेकंड फ्यूज़ जो है हमारा FL कार्ड में होता है, इन्वर्टर कार्ड होता है ना, वहाँ पे लगा रहता है। तो इस तरह से उसमें भी 2 फ्यूज़ हो गया। अब वो लाइट जलाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, या अपन टीवी में देखते हैं ब्राइटनेस या कंट्रास्ट, उसी टाइप का हमारा ये LCD में रहते हैं। LCD में 4 पॉइंट, आई मीन FL कार्ड जो होता है उसमें मेन 4 पॉइंट होता है। एक तो पॉजिटिव, एक हमारा निगेटिव, और दूसरा होता है जैसे टीवी में होता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, उसी टाइप का यहाँ पे इसमें भी होता है। इसका जो है LED जलाने का पूरा फंक्शन जो है FL कार्ड में देता है, LCD का। बैक लाइट एनेबल और PWM एनेबल। ठीक, और हमारा जो है LED में ये दोनों पॉइंट, LED एनेबल, बैकलाइट एनेबल, और ये हमारे PW, ये दोनों एक ही है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। किसी स्क्रीन में अलग अलग मिलता है, किसी में अलग मिलता है। तो LED जब डिम डिस्प्ले होता है हमारा, डिम डिस्प्ले होता है तो ये हमारा 3.3 से कम आते रहेगा, लो नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा दिख रहा है PW एनेबल, ये भी हमारा लगभग इतना वोल्ट, ठीक है। 2.5 से कम आया तो हमारा डिम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। ये 3.3 दिख रहा है, ये अगर कम भी हुआ तो 2.5 से कम हुआ तो ये हमारा LED एनेबल है, या हमारा PWM है, दोनों में से कोई भी एक कम हुआ, 2.5 हो गया, इससे कम हो गया तो हमारा डिम डिस्प्ले हो जाएगा। डिम डिस्प्ले लिखा हुआ आते रहेगा, लाइट नहीं जलेगा उसका। और तीसरा क्या हो सकता है, ये 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं जाएगी तभी भी हमारा डिम डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिम डिस्प्ले वाला केस आया तो ध्यान रखना है, ये दोनों में से कोई हमारा एक ख़राब है, या हो सकता है ये हमारा 19 वोल्ट का ख़राब है, अगर मदरबोर्ड से प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। तो इस तरह से चेक करते हैं इसको। अभी इसको चेक करने के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं लेकिन इस तरह से फंसते हैं डिम डिस्प्ले केस में तो ये याद रखेंगे, PWM, बैकलाइट एनेबल और 19 वोल्ट का सप्लाई, और डेटा नहीं आ रहा है, लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूज़ को सबसे पहले ध्यान देंगे। 19 वोल्ट वाला फ्यूज़ हो गया और 3.3, तो डेटा नहीं आ रहा, लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधा हमको क्या करना है, 3.3 वाले फ्यूज़ में देखना है ना। और 19 वोल्ट वाला अगर डिम डिस्प्ले आ रहा है, सबसे पहले 19 वोल्ट वाला फ्यूज़ देखना है कि 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हम इन दोनों सिग्नल में आ जाएंगे। अगर ये दोनों सिग्नल जो है, कई बार क्या करते हैं, मान लो इसका मदरबोर्ड किसी में नहीं आ रहा है तो उसका डायग्राम नहीं मिल रहा है, तो पिन नंबर समझ नहीं आता है, LVDS में बहुत सारे पिन रहते हैं उसके कनेक्टर में, तो उसके पीछे का सर्किट समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं हम उस मदरबोर्ड से लेकर के पीछे केबल तक, मदरबोर्ड से लेकर के जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, तो जैसे लगा देते हैं, यहाँ से कंटिन्यूटी उसका पॉइंट होता है, देखो आपको मैं दिखे ना दिखे जूम करने से, हाँ ये देखिए, शायद मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, PWM लिखा है यहाँ पे और एक डॉट बना है यहाँ पे, LED एनेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.3 हमको वोल्टेज चाहिए रहता है, और ये फ्यूज़ तो जानते हैं 19 वोल्ट का है ना। और इस तरफ जो एक फ्यूज़ है ये हमारा डेटा का है, 3.3 छोटा सा फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चारों वोल्टेज वाले पॉइंट जो है दिख गए हैं। अब हमारा मान लो इन दोनों में से कोई जो है, इन दोनों में से कोई जो है हमारा कम आ रहा है, बैकलाइट और PWM एनेबल से, LED एनेबल और PWM दोनों में से कोई कम आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसका जो पिछला ट्रैक है जो मदरबोर्ड से आ रहा है उसको ट्रैक काट देते हैं और दूसरे वाले पॉइंट से जोड़ देते हैं। मान लो ये मेरा मदरबोर्ड है, मान लो ये मदरबोर्ड है मेरा, ये हमारा स्क्रीन, उन्नीस वोल्ट 3.3 और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक। इन दोनों में से कोई मिसिंग है तो क्या करते हैं अपन, मान लो एक मिसिंग आ रहा है, ये मिसिंग आ रहा है, तो क्या करेंगे, इधर का ट्रैक को कट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम सीधा सीधा जंपर मार देंगे। हमको किसी कहीं से भी दें अपन, चाहे डेटा से दें चाहे कहीं से भी दें, ये तो हमारा एक हमने यहाँ पे डेटा का भूल गया, डेटा का वोल्टेज 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो ठीक है, LED इनेबल, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा।
अभी दोनों में से कोई मिसिंग है ना, तो हम कहीं से भी दे सकते हैं। इसको 3.3 चाहिए, तब हमारा स्क्रीन जलेगा, सीधी सी बात यहाँ पे। चाहे हम इसको डेटा वाले से दें, चाहे बाजू से दें। अगर आजू बाजू से देते हैं तो क्या होता है, ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट, जब कंट्रोल बटन या फंक्शन के साथ हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेंगे तो वो हमारा कम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो हमारा फुल रहेगा, ठीक है। या हम इसको डेटा के साथ जोड़ देंगे, तब क्या होता है, किसी किसी उसमें डेटा जो है लिखा हुआ सबसे पहले वोल्टेज, मतलब वोल्टेज आ जाता है। जैसे बटन दबाएंगे एक बार झक से, हमारा वाइट स्क्रीन दिखेगा, फिर जो है डिस्प्ले गायब होगा, फिर वो नॉर्मली जैसा स्टार्ट होता है वैसे होएगा। इस तरह का प्रॉब्लम जो है एलसीडी में ज़्यादा आता है। तो ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे, मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको बताने की कोशिश करी है वहाँ पे। तो अगर इस तरह से होता है तो इतना ही इसका फंडा है। 3.3 जो वोल्ट है उसको हमको यहाँ पे जंपर मार के लगाना है, ठीक है। जो मिसिंग रहेगा उसको 3.3 देना है यहाँ पे, 19 वोल्ट को नहीं देना भाई, ये अलग चीज़ है ना। ये यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर हमारा डिम डिस्प्ले आ रहा है, अगर इसमें वोल्टेज मिसिंग है कुछ, तब जो है हम डेटा वाले वोल्टेज से भी इस दे सकते हैं, और बाजू वाले वोल्टेज से PWM से भी हम दे सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे लागू होते हैं कि अब कौन मिसिंग है, किसको कहाँ देना है, आप अपने तरीके से दे सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।